फुरफुरी नगर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज यहाँ का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। शहर के सबसे मशहूर हलवाई भैया जी ने एक ज़बरदस्त ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो कोई भी सबसे ज़्यादा समोसे खाने का रिकॉर्ड बनाएगा उसे चमचमाती गोल्डन समोसा ट्रॉफी दी जाएगी। और ये सुनते ही किसकी आंखें चमक उठी होंगी। बिल्कुल सही पहचाना, हमारे प्यारे मोटू की। मोटू की तो जैसे लॉटरी ही लग गई। उसने तुरंत पतलू को ललकारते हुए कहा, पतलू, ये सुन लिया ना? ये गोल्डन समोसा ट्रॉफी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही है। पतलू अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ बोला, अरे मोटू, मानता हूं तुम्हारी भूख का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन याद रखना, सिर्फ ताकत से नहीं, अकल से भी काम लेना पड़ता है। और बस इसी के साथ शुरू हुई समोसों की महाजंग। सीटी बजी और मोटू ने तो जैसे तूफान ही मचा दिया। एक के बाद एक गर्मा गर्म समोसे उसके मुंह में गायब होते जा रहे थे। पूरा फुरफुरी नगर मोटू मोटू चिल्ला रहा था और तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज रहा था। वहीं दूसरी तरफ पतलू बड़े आराम से धीरे धीरे एक एक समोसा खा रहा था और साथ ही साथ गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो कोई गणित का सवाल हल कर रहा हो। मोटू समोसों के ढेर पर ढेर लगाता जा रहा था। उसे लग रहा था कि जीत बस कुछ ही समोसों की दूरी पर है। लेकिन तभी अचानक मोटू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना पेट पकड़ लिया और जोर से कराहते हुए बोला, आउच! अरे, मेरे पेट में ये क्या हो गया? मोटू दर्द से जमीन पर बैठ गया। उसे देखकर सब लोग घबरा गए, लेकिन पतलू बिल्कुल नहीं घबराया। उसने तुरंत अपनी समझदारी दिखाई। उसने फौरन डॉक्टर झटका को फ़ोन किया। डॉक्टर झटका अपनी अजीबोगरीब गाड़ी में उड़ते हुए आए और मोटू की जांच की। उन्होंने मोटू को एक खास दवा दी और उसे आराम करने की सलाह दी। पतलू मोटू के पास बैठकर उसका ध्यान रखने लगा। मुकाबला तो बीच में ही रुक गया था, लेकिन अब बारी थी नतीजे की। सब लोग सांस रोके खड़े थे कि हलवाई भैया क्या फैसला सुनाएंगे। हलवाई भैया ने माइक हाथ में लिया और बोले, दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज़्यादा समोसे हमारे मोटू ने खाए हैं। लेकिन हमारे इस मुकाबले का एक नियम यह भी था कि सेहत और समझदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। जिस तरह पतलू ने मुश्किल समय में अपने दोस्त का साथ दिया और अपनी सेहत का ध्यान रखा, वो काबिले तारीफ है। इसलिए नियमों के अनुसार ये गोल्डन समोसा ट्रॉफी पतलू को दी जाती है। ये सुनते ही सब हैरान रह गए, लेकिन फिर सबने पतलू के लिए तालियां बजाईं। मोटू का चेहरा शर्म से झुक गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। पतलू ट्रॉफी लेकर सीधा मोटू के पास गया। उसने ट्रॉफी मोटू के हाथों में थमा दी और बोला, मोटू, ये ट्रॉफी तुम्हारी ही है, लेकिन याद रखना, हमारी दोस्ती किसी भी ट्रॉफी से कहीं ज़्यादा बड़ी और कीमती है। पतलू की ये बात सुनकर मोटू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पतलू को गले से लगा लिया और खुशी से बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा दोस्त। दोस्ती ही सबसे बड़ी जीत है। अब सब छोड़ो, चल अब एक आखिरी समोसा साथ में खाते हैं। यह सुनते ही दोनों जोर जोर से हंस पड़े। उन्हें हंसता देख पूरा फुरफुरी नगर भी मुस्कुरा उठा। आज सबने सीख लिया था कि जीतने से भी ज़्यादा ज़रूरी है सच्ची दोस्ती निभाना। तो दोस्तों, आपको मोटू और पतलू की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताना और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।